नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर का महीना किसी भी सब्जी के लगाने के लिए बहुत ही परफेक्ट समय पीरियड होता है और बहुत ही ज़बरदस्त महीना होता है ये। इस महीने में ना तो ज़्यादा गर्मी हो रही होती है और ना ही ज़्यादा ठंड हो रही होती है, क्योंकि काफ़ी सारी समस्या है कि पाले से हमारी सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये समस्या आपको देखने को नहीं मिली। और जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे किसान भाई को इस साल बना हुआ था कि इस महीने में ना तो बरसात होती है, तो ये महीना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त महीना होता है। इस महीने में आप कोई भी सब्जी लगा करके और अपनी ज़मीन से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो हम बात करने वाले कि 15 से 20 नवंबर से पहले अगर आप इन सब्जियों का चयन करते हैं, जो मैं आपको सब्जियां बताता हूं, बताने वाला हूं, तो आप इन सब्जियों का चयन करें तो आप मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त पैसा उठा सकते हो और अपनी ज़मीन में ना कोई आपको लागत लगानी पड़ेगी, ना कोई आपको स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई ज़्यादा खाद का प्रयोग करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि जो सब्जियां मैंने बताने वाला हूँ आपको, तो इनको मैंने 3 कैटेगरी में रखा। 3 कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो पहली कैटेगरी मैंने वो रखी है जिनको आप लगा करके मात्र 20 से 25 दिन मैक्सिमम 1 महीने में तोड़ाई करके हार्वेस्टिंग करके या मार्केट में बेच सकते हैं और अपना रोज़मर्रा का खर्चा निकाल सकते हैं। और उसके बाद में कुछ ऐसे सब्जियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिनको आप 2 महीने में या 2.5 महीने में आप लगा करके हार्वेस्टिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं और बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी अगर मैं बात करूँ, तीसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी कि आप एक बार लगाते हैं, उसको 4 महीने, 4.5 महीने या 3.5 महीने में हार्वेस्टिंग करके मार्केट में बेचकर बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी को मैंने इसलिए रखा है कि काफ़ी हमारे किसान भाइयों को कि रोज़ की खर्ची बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि रोज़ अगर 4 महीने वाली फसल लगाएंगे तो खर्चा कहाँ से करेंगे। तो रोज़ के खर्चे और घर चलाने के लिए कुछ सब्जियों का आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो आइएगा हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कैटेगरी की। फर्स्ट कैटेगरी की अगर बात करूँ कि 20 से 25 दिन मैक्सिमम 30 दिन में तैयार होने वाली सब्जियों के बारे में। वो सब्जी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था कि सरसों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे सरसों लगाया हमारे किसान भाई ने नवंबर के 2nd वीक में लगा, तो सरसों बहुत ही ज़बरदस्त जमाव कर रही है। तो आप सरसों की खेती कर सकते हैं 15 से 20 नवंबर से पहले और ये 20 से 25 में तैयार हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये सरसों उन्होंने लगाई थी, ये सब्जी वाली सरसों लगाई थी। इसको उखाड़ने के बाद अब ये गड्डी बनाकर इसको बेचेगा और मार्केट में काफ़ी अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं। यानी कि सरसों की खेती कर सकते हैं। आपने अभी तक नहीं लगे तो 15 से 20 नवंबर से पहले आप सरसों लगा सकते हैं। और उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्जी है वो इस समय पर है मेथी। अगर आपने अभी तक मेथी नहीं लगाई तो 15 से 20 नवंबर से पहले आप मेथी कर सकते हैं। और मेथी का भी मार्केट में प्राइस बहुत ही ज़बरदस्त, अगर अभी की बात करें तो 70 रुपये के लेकर 80 रुपये 60 रुपये किलो के आसपास मार्केट में चल रहा है। अगर आप मेथी लगाते हो तो 20 से 25 दिन में आप हार्वेस्टिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और दूसरा सब्जी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने अभी तक पालक नहीं लगाया, मेथी के साथ में अगर आपने अभी तक पालक नहीं है तो आप पालक की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त पैसे कमा सकते हो। पालक में ना तो कोई आपको स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई ज़्यादा खाद की आवश्यकता पड़ेगी, बस आपको एक बार लगा देनी है, खेत की तैयारी करना है। 15 नवंबर से पहले 20 नवंबर से पहले अगर आप पालक लगाते हैं तो आपकी आने वाले दिसंबर में पालक 1st से 2nd वीक में स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। पालक का उत्पादन हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है और उसका प्राइस भी मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। तो आप पालक की खेती कर सकते हैं। और उसके साथ में अगर आप धनिया की बात करूँ तो आप धनिया की भी खेती कर सकते हैं। धनिया एक ऐसी फसल है जिसका प्राइस अभी तक डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि धनिया बरसात चल रही थी पीछे, तो धनिया जितना भी था वो सब बर्बाद हो गया। लेकिन इस समय पर 150 रुपये से लेकर 180 150 रुपये किलो के आसपास मार्केट में धनिया का प्राइस चल रहा है। तो आप धनिया की खेती कर सकते हैं। इस समय पर नवंबर का जो 3rd वीक में आप धनिया की खेती करेंगे, 20 से 25 दिन में आपका धनिया स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 15 से 20 नवंबर से पहले अगर आप धनिया लगा देते हैं तो दिसंबर के 1st वीक में आपको धनिया स्टार्ट हो और मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि धनिया की प्राइस गिरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो आप धनिया की खेती करने के लिए आपको क्या करना है, बस खेत की तैयारी करना है और आपको कोई ज़्यादा स्प्रे का प्रयोग नहीं करना है। आपको ठीक तरीके से बेसल डोज का प्रयोग करना है और 20 से 25 दिन में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आप धनिया की खेती कर सकते हैं। और उसके साथ में मैं बात करूं दोस्तों, अभी तक अगर आपने मूली नहीं लगाई, क्योंकि मूली का भी प्राइस मार्केट में वेडिंग सीजन चल रहा है, बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है और मार्केट में मूलियाँ जुड़ा नहीं रही हैं, यानी कि आप लेके जाएंगे आपसे हाथ से छीन के ले जाएंगे। तो आप मूली की भी खेती कर सकते हो, मात्र 25 से 30 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो जो मैंने आपको सब्जियां बताई किसान भैया, ये जो सब्जियां हैं इनको आप लगाकर 20 से 25 दिन में आप आराम से मार्केट में बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। दूसरा, ये जो सब्जियां बताई थी इनका मार्केट प्राइस ऊपर जाने वाला है। ये मैं पहले की वीडियो में आपको बताया था और उससे पहले जो वीडियो बनाई थी उनमें भी मैंने बताया था कि मैं जो सब्जियां बताने वाला हूँ उनकी मार्केट में रिसर्च करता हूँ, बाहर जाके बातचीत करता हूँ कि किन सब्जियों के मार्केट में ट्रेंड आने वाला है, किन सब्जियों के प्राइस ऊपर जाने वाला है।
तो उन्हीं सब्जी के बारे में मैं बात करता हूँ। तो आप इन सब्जियों को करेंगे तो गारंटी के साथ आपको प्राइस अच्छे मिलेंगे। अब भाई बात करते हैं कि 2 से 3 महीने में तैयार होने वाली सब्जी के बारे में, दूसरे टॉपिक यानी दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी कैटेगरी में बात करूँ दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक फूल गोभी, पत्ता गोभी या फिर ब्रोकली अगर आपने नर्सरी नहीं डाली है तो आप नर्सरी डाल दीजिएगा और नवंबर के 3rd वीक में आप इसकी रोपाई कर दीजिएगा। यानी कि 20 से 25 नवंबर, 15 से 20 नवंबर में अगर आप इसकी रोपाई कर देते, फूल गोभी, पत्ता गोभी या ब्रोकली, इन तीनों सब्जियों को लगा देते तो आप मार्केट से आने वाले समय में दिसंबर में बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो लगाया था वो मार्केट में ख़त्म होने की कगार पे उन किसान भाइयों की जो फूल गोभी, पत्ता गोभी थी पहले तो पानी में चली गई, लेकिन जो लगा था उनकी वो ख़त्म होने की कगार पे है। अगर आप लगाएंगे तो आपके 35 से 40 या फिर 50 दिन के बाद में आप हार्वेस्टिंग करें तो आपको बहुत ही अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। मार्केट में आपको अच्छा प्राइस भी मिलेगा और आप उत्पादन भी अच्छा ले पाएंगे। क्योंकि इस टाइम पर आपको कोई ज़्यादा फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, बस आपको खेत की तैयारी करना है और बेसल डोज का अच्छे तरीके से प्रयोग करना है। तो आप फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इन तीनों चीज़ों की खेती कर सकते हैं और मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपनी ज़मीन से अच्छे उत्पादन भी ले सकते हैं। अब बात करें दूसरी सब्जी के बारे में, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक आलू नहीं लगाया, क्योंकि नवंबर का 3rd वीक और नवंबर का 1st वीक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय पीरियड होता है आलू की खेती करने के लिए। अगर आप कोई भी हाइब्रिड वैरायटी का आलू लगाते हो तो आप 60 दिन में उसको खुदाई करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। मैक्सिमम 60 से 90 दिन आप खुदाई करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप आलू की खेती करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हो। मैं बात करूं दोस्तों कि आलू की जो क्या करना है आपको, बुआई करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे चैनल पर ऑलरेडी आलू की बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण डिटेल वीडियो पोस्ट हो चुकी है। तो आप उस वीडियो को देखकर आलू की खेती करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हो। क्योंकि आलू की खेती करते समय हमारे किसान भाई गलती ये करते हैं कि खेत की तैयारी करते समय कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं आलू की रोपाई करते समय खाद में, बेसल डोज में गलतियाँ करते हैं। तो वो गलतियाँ आप ना करें, इसके लिए आप हमारे वीडियो को देखिएगा और जानकारी लेकर आप आलू की खेती करेंगे, आपको बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन मिलेगा। अब भाई बात करें तीसरी सब्जी के बारे में, तो तीसरी सब्जी दोस्तों मटर। आप अगेती मटर के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं पछेती मटर के बारे में। क्यों अगेती मटर मार्केट में जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में प्राइस डाउन होता है। लेकिन भाई आप पछेती मटर करते तो आप मार्केट एंड टाइम में मार्केट में मटर का प्राइस ऊपर जाता है, उसका ग्राफ ऊपर जाता है। तो आप 3rd वीक में मटर की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आपको कोई भी ज़्यादा लागत नहीं लगाने की आवश्यकता है। बस आपको खेत की तैयारी अच्छे तरीके से करना है और मात्र एक स्प्रे की आवश्यकता पड़ेगी फंगसाइड की। तो आप फंगसाइड का स्प्रे करिए, खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा और मटर की खेती करिए 15 से 20 नवंबर पहले, यानी कि पछेती मटर करके आप देखिएगा। आपका उत्पादन आप खुद बताएंगे कि आपका उत्पादन कितना निकल करके आया। तो आप पछेती मटर की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी तीसरी और लास्ट कैटेगरी के बारे में, जिसको हम एक बार लगा देते हैं और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद में या 4.5 महीने का उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो वो समय पीरियड के लिए वो फसल है लहसुन। काफ़ी हमारे किसान में लहसुन की खेती कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ ये समय पीरियड लहसुन नवंबर का महीना 1st से 2nd और 3rd वीक बहुत ही ज़बरदस्त समय पीरियड है। अगर आपने अभी तक लहसुन नहीं है तो आप लहसुन की फसल अवश्य करिएगा। लेकिन लहसुन में बस एक सबसे महंगी चीज़ वो है इसका बीज, क्योंकि इस समय पर लहसुन आपको 300 रुपये, 400 रुपये प्रति केजी देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई अगर आप लगा देते तो आप मार्केट से इससे 4 गुना पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में लहसुन का प्राइस आपको ऊपर मिलने वाला है। तो आप लहसुन की खेती जरूर करिएगा। लेकिन लहसुन की खेती करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, कौन सी खादों का प्रयोग करना है, NPK का प्रयोग करना है, DAP का प्रयोग करना है, तो इसके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हुई। तो आप उस वीडियो को देखकर, संपूर्ण जानकारी वाले वीडियो को देखकर आप लहसुन की खेती कर सकते हो और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथ में मार्केट से आपको प्राइस भी डबल मिलने वाला है। और वही बात करते हैं दूसरी सब्जी के बारे में, वो है प्याज। यानी कि नवंबर में अगर आपने नर्सरी डाली थी 1st वीक में, 2nd वीक में और 3rd वीक में, और नवंबर में प्याज की खेती करते हो तो आपको प्याज का भी प्राइस आपको मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। और 3rd वीक बहुत ही अच्छा समय पीरियड होता है प्याज की खेती करने के लिए, तो आप प्याज की खेती कर सकते हैं। और उसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीसरी सब्जी के बारे में जिनको आप 3 से 4 महीने में उत्पादन ले सकते हैं, वो है टमाटर। टमाटर की मैं बात करूँ दोस्तों, टमाटर जैसे कि पाले की दिक्कत होती है, आने वाले समय में पाले की समस्या देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना, आप टनल विधि से अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो आप उसको पाले से ही बचा लेंगे और उसके साथ में जो आपका प्रोडक्शन होगा वो भी डबल होगा। उसके साथ में जो मार्केट प्राइस होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा, कहीं हद तक बहुत ही अधिक देखने को मिलेगा। तो आप टमाटर की खेती नवंबर के 3rd वीक में कर सकते हैं, यानी कि 15 से 20 नवंबर में टमाटर की खेती करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूँगा कि 2 ऐसी सब्जियों के बारे में जो उनका आप प्रयोग कर सकते हैं नवंबर के 3rd वीक में, वो है मिर्च और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और मिर्च की खेती अगर आपने अभी तक नहीं की तो आप ज़्यादा नहीं, आधे एकड़ में शिमला मिर्च और हरी मिर्च इन दोनों की खेती करेगा। आप उत्पादन देखेंगे और उसके साथ में आप मार्केट का प्राइस देखें, क्योंकि इस समय भी मिर्च 100 रुपये किलो के आसपास बिक रही है
और वहीं शिमला में 60 से 70 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही। आने वाले समय में इनका प्राइस ऊपर जाने वाला है, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आप नवंबर के 3rd वीक में हरी मिर्च और साथ में शिमला मिर्च आधे एकड़ में लगा के देखिएगा, आपको प्राइस आपको खुद पता लगेगा। और उसके बाद में आप अगली साल अधिक पैदावार भी ले सकते हो, अधिक भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, जो मैंने आपको सब्जियां बताई थी, तीन कैटेगरी की बताई थी। पहली कैटेगरी जिसको आप बेच कर आप रोज़मर्रा का खर्चा निकाल सकते हैं, उसके साथ में दूसरी खेती भी कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी जिनको आप 2 महीने के आसपास हार्वेस्टिंग करके मार्केट में बेच के पैसा कमा सकते हैं। तीसरी जो 3rd कैटेगरी मैंने आपको बताई थी जिनको आप 4 महीने के बाद में हार्वेस्टिंग करके और मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो आप इन सब्जियों का चयन करके अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं कि आपको कौन सी सब्जी सुइटेबल लगे, तो आप उन खेती करेंगे तो आपको मार्केट से प्राइस भी अच्छा मिलेगा। दूसरी मैं एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा कि आप अपने एरिया में जाइएगा कि आपके एरिया में कौन सी सब्जी की डिमांड ज़्यादा है, आपकी मंडी जो है जहाँ पे आप सब्जियाँ सेल करते हैं वहाँ पर किसकी डिमांड है, तो आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं और उसके हिसाब से भी आप खेती कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आएगा, और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारे युवा किसान भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा है कि किस चीज़ की खेती करना चाहिए, तो इन सब्जियों का चयन करके वो भी लखपति बन सकते हैं। तो उनके पास तक वीडियो पहुँचे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से नवंबर महीने के 3rd वीक में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।